तन के कपड़े भी फट जाते हैं तब कहीं एक फसल लहराती है। और लोग कहते हैं किसान के जिस्म से पसीने की बदबू आती है। हेलो गाइस, मैं लव प्रकाश गो में आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। आज का वीडियो आप सभी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे जेट, ICAR, BHU एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एंड 12th एग्रीकल्चर के बारे में। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं जेट एग्जाम के बारे में, जेट 2021। जैसा कि आप सबको पता है कि कोर्स पब्लिश हो गया है, वहां पर डेमो वीडियोस अवेलेबल हैं। जिन लोगों ने डेमो वीडियोस देख लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अब तक डेमो वीडियोस नहीं देखे हैं, सबसे पहले आप डेमो वीडियोस देखें ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है और किस तरीके से आप यहाँ पर पढ़ोगे। अब बात आती है कि सर जो आपके कोर्स की प्राइस है 3,999 रुपये काफ़ी ज़्यादा है। इसका पहला आंसर मैं आपको देता हूँ। जो कोर्स आपको मिल रहा है 3,999 रुपये में, यही कोर्स आपको ऑफलाइन मार्केट के अंदर 14 से 15,000 या 30,000 तक, 15 से 30,000 तक आपको ये मिलेगा। अब वहां पर क्या होता है कि सर वहां पर एक क्लास होती है, टीचर होता है, अच्छे तरीके से समझाता है, हमें बिल्कुल फील होता है कि हम किसी क्लास में पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए। आप जब यहां पर अपने मोबाइल में या आप आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर देखकर पढ़ोगे, आपको वही फील आने वाला है जो फील आपको एक क्लास के अंदर आता है। दूसरा पॉइंट कि सर जो शर्मा जी हैं और जो गुप्ता जी हैं, उनकी प्राइस आपके कोर्स से काफी ज्यादा कम है और आपकी प्राइस है 3,999 रुपए। तो इसका भी जवाब सुन लो। एक कोर्स जैसे पर्टिकुलर हम बात कर लेते हैं जेट की। अगर आप पर्टिकुलर जेट की तैयारी करोगे तो आपको कोर्स कम में मिल जाएगा और आप फाइट क्या कर पाओगे? जेट। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। कहानी ध्यान से सुनना। होता क्या है, सपोज करो एक बिल्डिंग है। ये कहानी मैंने आपको कहीं बार सुनाई है। ये बिल्डिंग है, ठीक है, और ये बिल्डिंग सपोज करो 10 मंजिला है। कितनी मंजिला बिल्डिंग है? 10 मंजिला बिल्डिंग है। ध्यान से सुनना, 10 मंजिला बिल्डिंग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, 10 मंजिला ये बिल्डिंग है। सपोज करो मैं आपसे बोलूं, या मैं मेरा एग्जांपल ले लेता हूं। मैं और एक मेरा दोस्त था, हम कहीं गए थे और वहां पर एक सुनसान जगह थी और वहां पर एक थी ये बिल्डिंग 10 मंजिला। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि तू इस पे कितनी मंजिल पे पत्थर को फेंक सकता है। वो बोलता है, ऊपर देखता है पहले और फिर बोलता है कि मैं 8वीं मंजिल पे पत्थर फेंक सकता हूं। मैंने कहा उठा। मैंने क्या कहा? पत्थर उठा। और उसने क्या किया? पत्थर उठाया। मैंने कहा जितनी ताकत है ना तेरे अंदर, लगा दे और पत्थर फेंक। कहां पर? तूने जो कहा है 8वीं मंजिल पे। जैसे उसने पत्थर फेंका, पूरी ताकत उसने लगाई है। कितनी? जितनी ताकत थी उसने लगाई है और उसका पत्थर कहां पर गिरा? ये रही आपके 8वीं मंजिल और उसका पत्थर गिरा है 6वीं मंजिल पे। कहां पर गिरा है? 6वीं मंजिल पे। अब ध्यान से समझना कहानी को। वापस मैंने बोला, एक बार फिर से पत्थर उठा। क्या उठा? एक बार फिर से पत्थर उठा और मैंने बोला कि इस बार तुझे 8वीं मंजिल पे पत्थर नहीं फेंकना, इस बार तुझे फेंकना है 10वीं मंजिल पे। कहां पर फेंकना है? 10वीं पे। और बोलने लगा कि यार जब मैंने 8वीं का टारगेट लिया था तब मेरा पत्थर कहां पे गिरा था? 6वीं मंजिल पे। अब तू बोल रहा है कि 10वीं पे फेंक। जब पहले ही मेरा 6 पे गिरा है तो 10वीं पे कैसे जाएगा? मैंने बोला तू देख तो सही, एक बार ट्राई कर। जितनी ताकत है तेरे अंदर वो सारी की सारी लगा दे, बट तुझे पत्थर 10वीं मंजिल पर फेंकना है। और जब उसने पूरी ताकत लगाई और जब पत्थर को फेंका तो कहां पर जाकर गिरा? वो 10वीं पर तो नहीं गया, बट 8वीं पर वो पत्थर आ गया। एक और कंडीशन मैंने उससे बोला, एक बार वापस से फिर पत्थर उठा। वो बोलता है कि यार क्या बार बार पत्थर उठवा रहा है? मैंने कहा उठा तो सही। उसने क्या किया? पत्थर उठाया और मैंने बोला कि इसको बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर में फेंक। अब ग्राउंड फ्लोर कहां पर है? ये रहा। तो जो मेरा दोस्त था उसने क्या किया? इस तरीके से पत्थर फेंक दिया और फटाक से जा गिरा। तो यहां पर तो उसको कोई ताकत नहीं लगानी पड़ी, इन दोनों के लिए ताकत लगानी पड़ी। कहानी समझ में आई है? मेन होता है टारगेट, कि टारगेट क्या लिया है। क्योंकि जब आप कोई टारगेट लेते हो ना
तो उस टारगेट से नीचे ही आपका पत्थर गिरता है। समझ रहे हो आप मेरी कहानी को? अगर आपने सपोज करो टारगेट आपका बनाया है कौन से एग्जाम का, जेट के एग्जाम का, कहानी ध्यान से समझना, टारगेट आपका जेट के एग्जाम का है और जब फॉर्म निकलते हैं तो आप कमी नहीं काटते, आप ICAR का भी भरोगे और आप BHU का भी भरोगे। बिल्कुल भरोगे, क्यों नहीं भरोगे? क्योंकि तीनों में से एक में तो तुक्का लगना चाहिए ना भाई, ऐसा ही होता है। अब आपने तैयारी की है जेट की, एक बात बताओ, जब आपने जेट की तैयारी की है तो क्या आप ICAR या BHU फाइट कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। रीजन क्या है? क्योंकि आपका टारगेट तो देखो, यहीं पर पसीना आ जाएगा ना, यहीं पर पसीना आ जाएगा। जेट फाइट होने में ही पसीना आ जाता है। कारण आप समझ गए, क्योंकि आपका टारगेट छोटा था। तो यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, जो कोर्स आपको मिल रहा है 3,999 रुपए में, ये कोई पर्टिकुलर जेट नहीं है। जब आप इस कोर्स को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, कंप्लीट कर लोगे, गारंटी देता हूं जेट तो आप इसे चुटकियों में निकाल लोगे। इस कोर्स में आपको इस तरीके से पढ़ाया गया है कि आप ICAR को तो बिल्कुल अच्छे से फाइट कर ही सकते हो, बट इसके अलावा बात करें जेट की, जब यार आप बड़े टारगेट को फाइट कर सकते हो, जब आप 8वीं मंजिल पे पत्थर फेंक सकते हो, तो क्या 6वीं पे आपका पत्थर नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक गिरेगा? तो आपको यहां पर इस तरीके से तैयारी करवाई गई है ICAR के लेवल से, ताकि आप आपका जेट का एग्जाम आसानी से फाइट कर सके। और जो स्टूडेंट ICAR फाइट करना चाहते हैं वो तो फाइट करेंगे। तो यहां पर आप दोनों एग्जाम अच्छे तरीके से फाइट कर सकते हो, सिर्फ एक कोर्स परचेज करके, एक कोर्स को पढ़ सके। अब परचेज सब करते हैं, पढ़ना आपको पड़ेगा। हम मेहनत कर रहे हैं, आपको हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, हमारा आपको 100% सपोर्ट है। बट यार पढ़ना तो आपको पड़ेगा ना। अब एक और कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आई होप ये कहानी आपको समझ में आई होगी कि आपको टारगेट बड़ा लेना है, तब जाके आप जेट फाइट कर पाओगे। और अगर आप टारगेट ही जेट का लेते हो तो भाई साहब भूल जाना कि आप ICAR फाइट कर पाओगे। जब जेट फाइट होने में पसीना आ जाता है तो फिर ICAR कहां से फाइट होगा? बट अगर आप ICAR फाइट कर लेते हो तो जेट तो आपका चुटकियों में फाइट हो जाएगा। बात समझ में आई आपको मेरी? चलिए एक कहानी और मैं आपको सुनाता हूं। इस बिल्डिंग को हम यहां से हटा देते हैं, इस बिल्डिंग को क्या करते हैं, हटा देते हैं और चलते हैं एक घने जंगल में। कहां पर चलते हैं? एक घने जंगल में। एक कहानी बहुत पुरानी है, मैंने भी पढ़ी है, मेरे जो आगे के पूर्वज हैं उन्होंने भी पढ़ी है। कहानी क्या है और आपने भी पढ़ी होगी। कहानी है एक खरगोश की और एक कछुए की। कहानी किसकी है? एक खरगोश की और एक कछुए की है। जो खरगोश था एक जंगल में रहता था और उसको अपनी दौड़ पर बहुत ज्यादा घमंड था। दौड़ मतलब जानते हो, वो बोलता था कि अगर मैं दौड़ता हूं ना तो मेरे से आगे कोई निकल ही नहीं पाता, मतलब मैं सबसे फास्ट दौड़ता हूं। और वो क्या करता था, जो भी जानवर उससे मिलता उससे शर्त लगाता और बोलता कि चल दौड़ लगाते हैं, और वो जीत जाता। उसको इतना घमंड था। और एक दिन क्या हुआ, बेचारा कछुआ जा रहा था, मटकते मटकते जा रहा था धीरे धीरे। तो खरगोश ने कहा चलो यार इसके साथ दौड़ लगाते हैं। तो उसने अपना प्रस्ताव रखा कि क्या कछुआ भाई तू मेरे साथ दौड़ लगा सकता है, क्योंकि इस पूरे जंगल में सबसे तेज मैं दौड़ता हूं, बट तू मेरे साथ दौड़ लगा सकता है। जो कछुआ है वो भी बोलता है कि ठीक है मैं दौड़ूंगा तेरे साथ। और एक कहानी आपने सुनी होगी। और क्या होता है, जितने भी जंगल के जानवर होते हैं सारे के सारे आ जाते हैं देखने के लिए। दौड़ स्टार्ट होती है, जो दौड़ है स्टार्ट होती है। और जो खरगोश होता है आपको पता है, इधर से गया उधर से गया, झाड़ियों में से गया और फटाक से बहुत दूर चला गया। और बहुत दूर जाने के बाद में जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको दूर दूर तक कछुआ नजर नहीं आता। और जो कछुआ है बेचारा चल रहा है धीरे धीरे। तो खरगोश क्या सोचता है कि यार अभी तो उसको बहुत समय लगेगा आने में, मैं क्या करता हूं, ये बढ़िया सा पेड़ है और छाया है और मैं यहीं पर थोड़ी देर बैठ जाता हूं। क्या करता हूं, थोड़ी देर बैठ जाता हूं। अब वो दौड़ते दौड़ते आया था, सांस भरी हुई थी, और वो क्या हुआ, बैठ गया। जैसे वो बैठा और लग गई भाई साहब की आंख। क्या लग गई? आंख लग गई। और कछुआ धीरे 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 चलता 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 उसके आगे निकल गया। और जो रेखा थी जहां पर उनको जाना था उसको उसने क्रॉस कर लिया। और जैसे उसने उस लाइन को क्रॉस किया
और बाकी के जानवर क्या करने लगे, तालियां बजाने लग गए। क्या करने लग गए, तालियां बजाने लग गए। और तालियों की आवाज सुनकर जो खरगोश था वो जगा और जैसे आंखें खोली, आंखें खोलते कुछ नहीं दिखा उसको, फटाक से दौड़ के लाइन पार करता है। क्या करता है, दौड़ के लाइन पार करता है, बट वो हार जाता है क्योंकि उससे पहले लाइन कौन पार कर चुका है, कछुआ पार कर चुका है। अब इस कहानी से क्या समझ में आया, तो बहुत आसान है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं किसका, कि सर फॉर्म जो हैं वो कब निकलेंगे। जैसे फॉर्म निकलेंगे और हम फॉर्म भर देंगे और हमारा एग्जाम होगा कब, जून में, फर्स्ट वीक ऑफ जून में एग्जाम होगा। तो ये जो बीच का टाइम पीरियड है इसके अंदर हम तैयारी करेंगे क्योंकि हम खरगोश हैं और हम तेज दौड़ते हैं और तेज दौड़ के जो हमारा जेट का एग्जाम है इसको ऐसे चुटकियों में फाइट कर लेंगे। तो भाई साहब ये कंपटीशन वाला जमाना है, गया वो जमाना जब कंपटीशन कम होता था। आपको पता है अभी 2020 के अंदर करीबन जेट में 28 से 30 हजार फॉर्म भरने में आए हैं। बताओ आप सीटें कितनी है, 5000 सीटें हैं, जिनमें सरकारी कॉलेज की कितनी है, अरे 1200 1250 सीटें हैं। अब आप इसमें तुक्का लगाना चाहते हो, आपको तैयारी अभी से करनी चाहिए, खरगोश की तरह नहीं, कछुए की तरह। डेली पढ़ो, अभी से तैयारी करो, धीरे धीरे तैयारी करो, लेकिन थकोगे नहीं, कंटिन्यू तैयारी करते रहोगे और एक समय आएगा कि आप लाइन पार कर जाओगे खरगोश से पहले, और उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बच्चे मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि सर अभी तो फॉर्म नहीं निकला है, हम अभी तैयारी करके क्या करेंगे, अरे मैं तो बात कर रहा हूं 12th वाले बच्चों की भी जो 12th क्लास में पढ़ते हैं ना, क्योंकि आपके 3 महीने बाद मार्च में आपके 12वीं के एग्जाम हैं। अब आप 12वीं पढ़ोगे, उसके बाद आप जेट पढ़ोगे, फिर जेट का एग्जाम फाइट करोगे। इस कंडीशन में क्या होता है, 80 से 90% जो 12th वाले बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सिलेक्शन उनका होता है जो साल भर से तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि यार उन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ा है, जाने कितनी बार उन्होंने रिवीजन किया है, और आप चाहते हो कि एक बार पढ़ के आप फाइट कर लो, तो ऐसा नहीं होता है। उस कंडीशन में क्या करता है स्टूडेंट, जब जेट में सिलेक्शन नहीं होता तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेता है। बट वो गलत है, आपको पता है ना कि प्राइवेट कॉलेज में क्या हो रहा है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट वाकई में बीएससी एग्रीकल्चर एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से तैयारी करना चाहते हैं या ग्रेजुएट होना चाहते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ न कुछ कर सके, तो यार आपको जेट का एग्जाम फाइट करना पड़ेगा, आपको आईसीएआर का एग्जाम फाइट करना पड़ेगा, और फाइट करने के लिए आपको आज से अभी से मेहनत करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरे उसके बाद आप तैयारी करने लगे। अरे वो सीजन ऐसा होता है शादी ब्याह वाला, गर्मियों में बच्चा इधर से उधर दौड़ता रह जाता है, तैयारी नहीं हो पाती है। बट अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास पूरे के पूरे 8 महीने हैं, क्योंकि एग्जाम होते हैं जून में और अभी चल रहा है दिसंबर का पूरा महीना, 7 महीने आपके पास उधर, तो 8 महीने हैं। अभी भी आप तैयारी कर सकते हो और आप अपना एग्जाम फाइट कर सकते हो। तो बिल्कुल देरी किस बात की, आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोर्स का भी लिंक है, ऐप का भी लिंक है, तो आप फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक कीजिए। जिन्होंने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड कीजिए, डेमो वीडियोस देखिए और जल्दी से जल्दी कोर्स को परचेज कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। बिल्कुल आज से अभी से तैयारी करने लग जाओ, क्योंकि यार समय है और समय निकलते टाइम नहीं लगता। समय इतना जल्दी निकलेगा ना, पता नहीं चलेगा। ये सर्दियों का टाइम है, खाने पीने और सोने में जनवरी फरवरी मार्च आ जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है। तो यार आप पढ़ने लग जाए। मैं बस इतना चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो यहां से तैयारी करते हैं ना, यहां से मैं चाहता हूं उनका सिलेक्शन हो, या सिलेक्शन होना चाहिए। और अगर आप पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा। और यार आपको सिलेक्शन के लिए, पढ़ने के लिए कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा ना। जो एकलव्य था उसने भी अपना एक अंगूठा काट के दिया था, याद है आप लोगों को। तो यार यहां पर आपको एक पूरा जेट का कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, पूरा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। अगर आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनोगे, जब नौकरी लग जाएगी, तब आपके लिए जो पैसा यहां पर है, जैसे बात करें सुपरवाइजर की, यह आपके लिए तुच्छ है, ये कुछ भी नहीं है। बट एक बार आप सुपरवाइजर बनो तब जाके, और सुपरवाइजर बनने के लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो यार थोड़ा बहुत आप करो, हमारी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट है
और आज आप सबको पता है कि भारत बंद है। भारत बंद होने का रीजन क्या है? किसान आंदोलन। सबको पता है किसान आंदोलन क्यों चल रहा है। किसान आंदोलन इसलिए चल रहा है क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, एक तो उस पर पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि ये रहेगा ही रहेगा। और क्या किया गवर्नमेंट ने? मंडी सिस्टम बंद कर दिया और गवर्नमेंट किसानों को ला रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। तो इसकी वजह से जो हमारे देश के किसान हैं आंदोलन कर रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए।